बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम ग्रहों के परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर बात हो, सूर्य के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। सूर्य की कुछ स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे जब इनका गोचरी संचरण अपनी उच्च राशि मेष में होता है, जब इनका गोचरी संचरण अपने नीच राशि तुला में होता है, जब इनका गोचरी संचरण अपनी राशि सिंह में होता है। उसके अतिरिक्त भी एक ऐसी स्थिति बनती है जिसको बड़ा प्रमुखता के साथ लिया जाता है और उसका हम सब भारतीयों पर, पूरे विश्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहीं से ये अपने उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं, जब ये अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। अपने मित्र की राशि धनु से अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह स्थिति इनकी होती है उत्तरायण की यात्रा का आरंभ। तो इस साल अपने स्वाभाविक संचरण के क्रम में सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु को छोड़ करके 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार की रात में 8:34 पर अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से उत्तरायण की यात्रा आरंभ हो जाएगी। और क्या परिवर्तन होगा? पिछले एक महीने से चले आ रहे खरमास की समापन भी हो जाएगी, समाप्ति भी हो जाएगी। खरमास में आप सब जानते हैं कि विवाह आदि के लिए जो शुभ मुहूर्त है उसका अभाव हो जाता है, मुहूर्त खत्म हो जाता है। तो जब ये उत्तरायण की यात्रा आरंभ कर देंगे, खरमास खत्म हो जाएगा, तो विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त मिलने भी लगेंगे। तो स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। और कब तक ये रहेंगे वहां? तो 13 फरवरी 2022 दिन रविवार की सुबह 6:49 तक, यानी लगभग एक महीने अपने पुत्र के घर में रहेंगे और चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। अब वर्तमान में एक विवाद का विषय बना हुआ है कि मकर संक्रांति 14 को है कि 15 को है। तो भाई स्पष्ट कर दूं मैं, इसको समझिएगा कि संपूर्ण भारत की जो रेखा है, मानक रेखा, वह यहाँ प्रयागराज के निकटस्थ रेखा गुजरती है, जो भारत की मध्य रेखा है। ऐसी स्थिति में जो काशी से प्रकाशित पंचांग है, उनके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा सटीक बैठेगा, क्योंकि मध्य है, मानक समय के अनुरूप है। तो उसको अगर हम केंद्र में रखते हैं तो 8:34 के बाद इनका प्रवेश होगा रात में। और जब सूर्यदेव का संक्रांति रात में होती है तो उसका जो पुण्य काल है 40 घटी आगे होता है, अर्थात 16 घंटा तक रहता है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो पुण्य फल कब तक प्राप्त हो रहा है? तो रात में 8:34 से लेकर के 16 घंटा जोड़ेंगे तो 12:34 तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दिन में 12:34 तक हमको संक्रांति का पुण्य काल प्राप्त हो रहा है। और मकर संक्रांति का जो पर्व है वह 15 जनवरी को मनाया जाना श्रेष्ठ फलदायक होगा, क्योंकि उदयकालिक सूर्य की स्थिति के अनुसार पुण्य काल मनाया जाएगा, उसमें बढ़िया रहेगा। तो 15 को हम सब मिलकर के खिचड़ी का पावन पर्व मनाएंगे, मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाएंगे। और इस दिन करते क्या है? इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोग सरोवर, गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री तक, जमुनोत्री तक प्रमुख तीर्थों पर स्नान करते हैं, दान करते हैं, उपाय करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और बहुत पुण्यदायक पर्व होता है कि जब पिता सूर्य अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इस समय स्थितियां बड़ी मजबूत बनी हुई हैं। क्या बनी है कि मकर राशि में शनि देव स्वगृह स्थिति में गोचर कर रहे हैं, वहीं पर बुद्धि, विवेक, ज्ञान के कारक ग्रह, बौद्धिकता के कारक ग्रह बुध भी हैं। तो शनि बुध का संयोग आर्थिक मजबूती की तरफ ले जाता है। और वहीं पर जब राजा का प्रवेश हो जाएगा तो पावर आ जाएगा। तो यह स्थिति कैसी बन रही है? सूर्य, शनि और बुध की। तो ऐसे में यदि हम गंगा स्नान करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं
और दान करते हैं तो पुण्य फल में वृद्धि हो जाती है, शुभताओं में वृद्धि हो जाती है। वर्तमान का जो जीवन है इसमें जो हम पाप कर्म करते हैं, अनजाने में कुछ पाप कर्म हो जाते हैं, उसका क्षय होता है। तो क्या करना चाहिए इस दिन? तो इस दिन तीर्थ में स्नान करिए, गंगा स्नान करिए, गंगोत्री में स्नान करिए, जमुनोत्री में स्नान करिए, जमुना जी में स्नान करिए और गंगा सागर में जाकर के स्नान करिए, अपने आप को बचाते हुए, कोविड के नियमों के पालन के अनुरूप कार्य करते हुए। कुछ नहीं है तो घर में ही गंगा जल लाए होंगे तो उसको सामान्य जल में मिलाकर स्नान करिए, प्रभु को याद करिए, सूर्य को जल दीजिए। और दान का विशेष महत्व है, शास्त्रों में वर्णित है, गौदान, तिल दान, गुड़ दान, ऊनी वस्त्र का दान, साल का दान, कंबल का दान, जूता का दान, खाने पीने की वस्तुओं का दान किया जाता है इस दिन। ये परंपरा है और इसी दिन के बाद से विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त मिलने भी लग जाते हैं, तो अच्छी स्थिति है। इस दिन और भी महत्वपूर्ण बात है, पुत्र की कामना से किया जाने वाला श्रेष्ठ व्रत प्रदोष व्रत भी, शनि प्रदोष व्रत भी इस दिन है। यह व्रत भी इस दिन किया जाएगा। तो संयोजन कई बन रहे हैं, शनिदेव स्वगृही, शनि प्रदोष व्रत, सूर्य शनि के घर में, बुध के साथ में, उत्तरायण की यात्रा भी हो जाएगी। तो इस दिन किए गए पुण्य कर्म का खूब अच्छा फल प्राप्त होगा, सकारात्मक फल प्राप्त होगा। और क्या स्थितियां बन रही हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, ग्रही स्थिति क्या कहती है, इसको हम समझेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा इसको। तो शनि, बुध और सूर्य एक राशि में जाएंगे, मंगल अपनी राशि में वृश्चिक में रहेंगे इस दिन, तो ये भी रोचक योग बनाएंगे। चंद्रमा दिन में 10 बजे तक उच्च राशि में रहेंगे, तो 10 बजे तक चंद्रमा का उच्च होना, जल में स्नान करना, सरोवर में स्नान करना परम पुण्यदायक हो जाता है। तो इस तरह के जो 2 पंच महापुरुष योग बन रहा है, चंद्रमा उच्च राशि में जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के राशि में है, तो शुभताएं बहुत अच्छी प्राप्त हो रही हैं। तो आप सब कोविड के नियमों का पालन करते हुए गंगा में स्नान करिए, गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री तक कहीं भी स्नान करिए, घर में स्नान करिए, दान करिए, भुवन भास्कर सूर्य महाराज को अर्घ्य दीजिए, उपासना करिए, मंत्रोच्चारण करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए और पुण्य फल की प्राप्ति करिए। अच्छा दिन है। और मकर संक्रांति का परम पुण्यदायक पर्व मनाइए 15 जनवरी 2022 को। इस प्रकार मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।